पूर्वांचल की राजनीति में अपने सिक्के का लोहा मनवाने वाले मऊ जिले के सदर विधानसभा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी राजनीति से लेकर अपराध तक दुनिया में किसी नाम का मोहताज नहीं है। पिछले 4 बार से लगातार मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा से विधायक हैं, साथ ही 1 दशक से ज्यादा समय से जेल में है। हालांकि राजनीति मुख्तार को विरासत में मिली है, लेकिन राजनीतिक उतार चढ़ाव में कई दलों की चौखट पर मत्था टेकते टेकते थक जाने वाले अंसारी बंधुओं ने खुद की पार्टी कौमी एकता दल की नींव रखी, लेकिन पार्टी ने ज्यादा कुल कमाल पूर्वांचल में नहीं कर सकी। तो इस बार के 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही अंसारी बंधु की पार्टी कौमी एकता दल का विलय समाजवादी में कर लिया। इसी के साथ अपने को पाक साफ दामन का बताने वाली सपा ने मुख्तार के भाई को टिकट दिया, तो मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सपा के युवजन सभा का प्रदेश सचिव के पद से नवाजने काम किया। कौमी एकता दल के विलय पर सपा के मुखिया का बयान आया कि पार्टी का विलय हुआ है, मुख्तार का विलय नहीं हुआ है। इसी साथ ही सवाल भी खड़ा होता है, क्या कौमी एकता दल का विलय बगैर मुख्तार को पार्टी में शामिल किए हो गया? यहाँ तो पूरी कौमी एकता दल पार्टी मुख्तार के ही इर्द गिर्द चक्कर काटती नजर आती है। तभी मऊ जिले के सदर विधानसभा से सपा ने पहले से ही घोषित प्रत्याशी अल्ताफ अंसारी का टिकट नहीं काटा, तो मुख्तार अंसारी के सवाल पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि फिलहाल इसका उत्तर तो जनता की तय करेगी, लेकिन भले ही मुख्तार को सपा के टिकट न दिया गया हो, लेकिन मुख्तार के बेटे अब्बास युवजन सभा के प्रदेश सचिव बनाकर सपा ने मुख्तार के साथ राजनीतिक प्रेम को आगे बढ़ाने का काम किया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और सोहेल अंसारी, जो पहली बार 2012 के विधानसभा चुनाव में अपने बाहुबली पिता को चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए जनता के बीच पहुंचे और पिता के लिए वोट मांगे और जीत भी दर्ज कराया। आपको बता दें कि बाहुबली का बेटा सिर्फ अपने पिता को तो चुनाव में जीत दर्ज करवा ही दी, साथ ही अपने देश का नाम शूटिंग के खेल में गोल्ड मेडल तक भी जीतने का काम किया। इतना ही नहीं, सपा में बड़े पद के ओहदे पर नवाजे जाने वाले जब कल अब्बास अंसारी शिवपाल यादव सपा प्रदेश अध्यक्ष के मऊ आने पर उनके रोड शो काफिले में शामिल थे और गाड़ी के ऊपर बैठकर जनता के बीच में पहुंचे, तो जिले के जनता को उनके बेटे में विधायक की छवि दिखाई पड़ी। सवाल ये उठता है कि क्या मुख्तार की राजनीतिक विरासत को संभालने का काम यहीं शुरू होता है? जो भी इसका जवाब जनता को जल्द ही मिल जाएगा। बाहुबली विधायक के बेटे और सपा के युवजन सपा के प्रदेश सचिव अब्बास अंसारी से मीडिया से बातचीत किया, जिसमें सपा को कांग्रेस में शामिल होना, साथ ही इस बार की विधानसभा में बड़ा जीत दर्ज कराने का संकेत दिया। मीडिया ने एक सवाल किया, सपा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी, तो कहा कि इस फैसला बड़े बुजुर्ग करेंगे, लेकिन वहीं यह भी कहा सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी तो 250-300 पर, वहीं 300-400 पर पहुंच जाएंगे और बीजेपी को पूर्वांचल में 2-4 सीट ही मिलेंगी। साथ ही मीडिया से सवाल अवैसी पर भी तंज कसा कि वह तो लड़ाने की राजनीति करते हैं। देखिए, इतना पता है कि इस पूर्वांचल में सांप्रदायिक ताकत भारतीय जनता पार्टी की बोहनी नहीं होने दिया जाएगा। इस बात का वादा नेताजी से किया गया है, इसी बात का वादा है। ये सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतों को इस बार के इस चुनाव में 2017 में नेताजी ने आगाज गाजीपुर से कर दिया था और इस बार का ये हमारा वादा है, अंसारी परिवार का वादा है और कौमी एकता दल का एक बच्चा आज समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए और युवाओं की दिलों की धड़कन अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना लग चुका है। अब मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जो भी लोग सामंतवाद सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हैं, वो सब एक साथ एकजुट में हो और एक कतार में खड़े होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करते तो क्या? देखिए, ये सवाल आप ऐसे कर रहे हैं जैसे भाजपा ने आपसे ये सवाल कर। वैसी भाई तो बात ही ऐसी करते हैं, उनको तो सिर्फ दिखता ही एक है। मैं मानता हूं कि हिंदू मुसलमान इस देश में एक साथ चलता आया है। हमारे देश की पहचान हिंदू मुसलमान साथ चलने की। वैसी भाई ऐसी बात करते हैं आपस में लड़ाने की बात, तो एटीएम किसी का नहीं होता ना किसी के मोहल्ले का होता है। तो इन बातों का जो जवाब है ये ओवैसी साहब के बिल्कुल खारिज करते हैं। जब पैसा ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी में नहीं जा रहा, बात यह है कि पैसा जब छप ही नहीं रहा, जब आ ही नहीं रहा, तो जाएगा कहां?
और जो पैसा है आपने देख लिया, जितने नेता पकड़े गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े गए हैं, नेताओं के रिश्तेदार पकड़े गए हैं और लोग पकड़े हैं जिनके पास से 20-20 करोड़ 70-70 करोड़ नई नोट बरामद है। यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने से कितनों ने तो अभी वो गुलाबी नोट जो चूरन वाली नोट है 2000 वाली वो देखा भी नहीं होगा। तो ये सरासर हमारे देश को आर्थिक इमरजेंसी में ला दिया है। न सांप्रदायिकता की सोच लेके लड़ेंगे तो हम उनके साथ हैं। दोनों सेकुलर ताकतें हैं, अगर साथ आ जाती हैं तो और अच्छा है। अभी हम 250 से 300 सीट जीत रहे हैं, तब शायद हम 300 से 400 सीट होंगे। 2-3 सीट पे भाजपा सिमट के रह जाएगी उत्तर प्रदेश में। भाई मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ताकत है, कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक ताकत नहीं। तभी समाजवादी पार्टी ने एक ये दिमाग में अपने रख रखा है कि अगर कल को आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी पैठ करना चाहेगी तो कर लिया जाएगा। ये हमारे बड़े बुजुर्ग फैसला करेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।